जरा सोचिए, एक कंपनी जो रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही है, वो अचानक अपने 30,000 कर्मचारियों को एक झटके में नौकरी से निकाल देती है। यह हैरान करने वाली बात है ना? तो आखिर ओरेकल ने ऐसा क्यों किया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू होती है इस तारीख से, 31 मार्च 2026। ये वो तारीख है जो ओरेकल के हजारों कर्मचारियों की जिंदगी में एक भूचाल लेकर आई। कल्पना कीजिए सुबह के 6 बजे हैं और ओरेकल के कर्मचारियों को ओरेकल लीडरशिप से एक ईमेल मिलता है। इसमें लिखा था, कंपनी की मौजूदा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने एक बड़े बदलाव के तहत आपकी भूमिका खत्म करने का फैसला किया है। आज आपका काम पर आखिरी दिन है। बस, न कोई मैनेजर से बात, न एचआर का कॉल, सिर्फ एक ठंडा सा ईमेल। और ये ईमेल सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि दुनिया भर में करीब 30,000 कर्मचारियों को भेजा गया था। ये ओरेकल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी छटनी थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले उस सुबह 6 बजे वाले ईमेल की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे कंपनी के मुनाफे और इस छटनी के बीच एक गहरा विरोधाभास है। इसके बाद हम ओरेकल के बड़े एआई दांव, पैसों की तंगी और उनके फ्यूचर प्लान को समझेंगे, ताकि आखिर में हम पूरी तस्वीर को ठीक से देख सकें। अब यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब, एक इतनी कामयाब कंपनी आखिर ऐसा करेगी क्यों? यहाँ ये विरोधाभास बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ तो ओरेकल ने पिछली तिमाही में $6.13 बिलियन का जबरदस्त मुनाफा कमाया और उनके क्लाउड रेवेन्यू में 22% की शानदार बढ़त हुई। और दूसरी तरफ ठीक उसी समय उन्होंने अपनी ग्लोबल वर्कफोर्स का 18% हिस्सा यानी 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? अगर कंपनी इतना पैसा कमा रही है तो इतनी बड़ी छटनी की जरूरत ही क्या थी? और इस क्यों का जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी के भविष्य पर लगे एक बहुत बड़े दाव में। ओरेकल अब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का मकान मालिक बनना चाहता है। तो हो ये रहा है कि ओरेकल अपना पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल रहा है। उनका इरादा ओपन एआई, मेटा और एनवीडिया जैसी बड़ी एआई कंपनियों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है। इसके लिए उन्हें दर्जनों नए और बहुत ही खास तरह के डेटा सेंटर बनाने होंगे। मतलब, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी से बदलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर बन रहे हैं और इस काम में पैसा बहुत लगता है। अब सवाल ये है कि इस सपने को पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। अंदाजा लगाइए, सिर्फ ओपन एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही करीब $156 बिलियन का खर्च आएगा। जरा इस रकम के बारे में सोचिए, ये एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी रकम है। अब इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ एक उतनी ही बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई। इतना सारा पैसा आएगा कहां से, खासकर तब जब बैंक और दूसरे बड़े निवेशक पैसा लगाने में हिचकिचाने लगें। ये टाइमलाइन दिखाती है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। सितंबर 2025 में ओरेकल का स्टॉक आसमान छू रहा था, लेकिन 2025 के आखिर तक अमेरिकी बैंकों ने उनके डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने से हाथ खींचना शुरू कर दिया। 2026 की शुरुआत तक तो ओरेकल के लिए बाजार से उधार लेने की लागत 4 गुना बढ़ गई। फिर फरवरी में उन्होंने 45 से 50 बिलियन डॉलर जुटाने के लिए एक इमरजेंसी प्लान बनाया और मार्च आते आते जब पैसों की कमी हुई तो उन्होंने बड़े पैमाने पर छटनी कर दी। तो पैसा जुटाने के लिए कंपनी ने एक 3 तरफा रणनीति अपनाई। पहला, नया कर्ज और इक्विटी। दूसरा, ग्राहकों से 40% तक एडवांस पेमेंट लेना। और तीसरा, छटनी से हर साल 8 से 10 बिलियन डॉलर की बचत करना। और ये तीसरा हिस्सा ही इस पूरी पहेली का एक बहुत अहम टुकड़ा था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसों की तंगी की नहीं है। इसमें एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो है काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव, जिसे ऑटोमेशन कहते हैं। ये देखिए, ओरेकल की अपनी कमाई रिपोर्ट का एक बयान, जो किसी कबूलनामे से कम नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा, ये नई एआई कोड जनरेशन टेक्नोलॉजी हमें कम समय में कम लोगों के साथ ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने में मदद कर रही है। ये सीधे सीधे दिखाता है कि कंपनी की रणनीति इंसानी इंजीनियरों की जगह एआई को लाने की है। और ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं कि छटनी का असर कहां सबसे ज्यादा हुआ। ये कटौती उन पुराने डिवीजनों में की गई जहां ओरेकल के अपने ही एआई प्रोडक्ट्स इंसानों की भूमिका को खत्म कर रहे हैं, जैसे कि डेटाबेस सपोर्ट, एडमिन, एचआर और फाइनेंस। और इसी से एक नया टर्म सामने आता है, एआई रिडंडेंसी वॉशिंग। इसका मतलब है, जब मुनाफा कमाने वाली कंपनियां बड़े पैमाने पर छटनी को लागत में कटौती के तौर पर नहीं, बल्कि ये कहकर सही ठहराती हैं कि ये तो टेक्नोलॉजी की तरक्की और एआई अपनाने का एक स्वाभाविक नतीजा है।
तो सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? क्या ये पूरी टेक इंडस्ट्री और हमारे काम करने के भविष्य के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, एक नया ब्लूप्रिंट है? ओरेकल के इस कदम से लगता है कि दूसरी बड़ी टेक कंपनियों के लिए एक नई आक्रामक स्ट्रैटेजी तैयार हो गई है। स्टेप 1, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तकनीक पर बड़ा दांव लगाओ जिसमें बहुत पैसा लगता है। स्टेप 2, बड़े बड़े लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करो। स्टेप 3, पुराने डिविजनों से लोगों को निकालकर पैसा बचाओ, भले ही वो डिविजन मुनाफे में हों। और स्टेप 4, इस छटनी को सही ठहराने के लिए एआई ऑटोमेशन का हवाला दे दो। आसान शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। कंपनियों के लिए अब ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानों से ज़्यादा कंप्यूट कैपिटल यानी प्रोसेसर्स की अहमियत बढ़ गई है। ओरेकल तो अपना पूरा भविष्य इसी दाव पर लगा रहा है, पर बड़ा सवाल ये है कि क्या एआई के इस दौर में कामयाबी का यही नया फॉर्मूला है? हमारे साथ इस पूरे मामले को समझने के लिए जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसमें दिलचस्पी हो सकती है। और ऐसे ही और भी दिलचस्प विषयों पर हमारी पड़ताल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।